वेलकम बैक। तो हमारे लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 13.5 कंप्लीट हो गया था। सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द एक्सरसाइज 13.6। 13.6 में स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले अपन पेन ले लेते हैं। पेन कहाँ गया? ओके, पेन रेड पेन लेते हैं। ओके, तो ये अपना 13.6 एक्सरसाइज है। अपना ये 13.6 ये आपको दिखाओ 13.6 अपना एक्सरसाइज दे रखा है। इसमें क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट क्वेश्चन है द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल। जो सिलेंड्रिकल वेसल है, याद रखना जो वेसल है वो किस टाइप का है? सिलेंड्रिकल है। उसका जो अपन को सर्कमफेरेंस दे रखा है बेस का। तो पहले सिलेंडर होता है कैसे, मैं आपको यहाँ पे सिलेंडर बना के बता देता हूँ कि सिलेंडर एक्चुअल में होता कैसा है अपना। ठीक है, अपन पता चलना चाहिए सिलेंडर अपना होता कैसा है, उससे अपन को आइडिया लगेगा कि बेस क्या है और वो क्या है। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं सिलेंडर का आपका डायग्राम बना रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है, सिलेंडर में दो ऊपर वाले जो पार्ट होते हैं वो अपने सर्कुलर शेप में होते हैं, और यहाँ से इसमें इस टाइप की हाइट होता है इसमें। ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे क्या होता है, इसकी हाइट होगा यहाँ पे, और ये नीचे वाले जो पार्ट होंगे वो आपके होंगे सर्कुलर शेप के। ये इस टाइप का सर्कुलर शेप का आपका सिलेंडर हो जाएगा। तो ये दे रहा इस टाइप का सिलेंडर होता है। ठीक है, ये जो होती है यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी जो हाइट होती है उसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ से लेके ये सेंटर हो गया मान लो उसका, यहाँ से लेके सेंटर से लेके यहाँ तक की जो होती है उसके डिस्टेंस को अपन रेडियस बोलते हैं, उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। जो रेडियस इसके लोअर उसकी होती है वही रेडियस इसके अपर सर्कुलर पार्ट की होती है। ओके, तो अब क्या लिखा हुआ है, सिलेंड्रिकल वेसल दे रखा है, उसमें जो सरकमफेरेंस है बेस की वो 132 सेंटीमीटर दे रखा है, और जो उसका हाइट दे रखा है वो 25 सेंटीमीटर दे रखा है। इट मीन्स हमको जो एच है, एच की जो वैल्यू वो 25 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, ये कितने लीटर्स वाटर निकाल सकता है, मतलब होल्ड कर सकता है। और हमें एरिया जो वॉल्यूम निकालना है, बिकॉज लीटर जो है वॉल्यूम की यूनिट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पर इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन यहाँ पर लिखते पहले, ये प्रॉपर तरीका से पहले सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा। तो अपने ये लिखा सॉल्यूशन। ठीक है, फिर अपन क्या लिखते हैं सॉल्यूशन में, अपना तरीका फिक्स तरीका अपना कि सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखना होता है, गिवन लिखना होता है। तो अपन गिवन लिखेंगे, है ना। तो गिवन में अपन को क्या दे रखा है अपन को वो लिखना पड़ेगा। तो गिवन में क्या दे रखा है, सर्कमफेरेंस दे रखा है बेस का। तो अपन लिखेंगे गिवन, यहाँ लिखेंगे गिवन में सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस किसका है, बेस का, ऑफ बेस, इक्वल टू दे रखा है कितना अपन को 132 मीटर। 132 मीटर। अब देखो सर्कमफेरेंस क्या है, बेस का है, और बेस हमने देखो यहाँ पर सर्कल के फॉर्म में बनता है। बेस जो बनता है सर्कल के फॉर्म में बनता है। इट मीन्स हम कौन का फॉर्मूला आएंगे, सर्कल की सर्कमफेरेंस का। सर्कल का सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला पता है क्या होता है, सर्कल का सर्कमफेरेंस वो होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर जो कि इक्वल हो गया अपना कितना 132 था, इसलिए 132 के अपने इक्वल हो दिया। 2 पाई आर अपने सॉल्व किया। ठीक है, इसमें पाई की वैल्यू देखो, आपको अगर पाई की वैल्यू मेंशन हो 3.14 लेना है तो आप 3.14 वैल्यू लेंगे, अदरवाइज आपको क्या लेना पड़ेगा, 22/7 लेना पड़ेगा। तो इसलिए 2 इंटू पाई की वैल्यू रखा हमने 22/7 इंटू आर दे रखा है क्या, आर हमें फाइंड करना, आर दे नहीं रखा हमें सर्कमफेरेंस देना, तो हमें आर फाइंड कर लेंगे, स्कैन कर लेंगे, आर इक्वल टू 132। ओके, दिस एम्प्लाइज ये क्या होगा, 22 का 22 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 44, और ठीक है इंटू में आर आ जाएगा, ये इक्वल टू में ये 7 है वो 32 के पास पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 132 इंटू 7। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा 132 इंटू 7 हो जाएगा। ओके, अब हमको आर की वैल्यू निकालना है, तो दिस एम्प्लाइज आर इक्वल टू ये हो जाएगा 132 इंटू 7 अपॉन में पहुंच जाएगा 44। तो 44 से अगर इसको हम काटते हैं, इसको कट करते हैं तो 3 टाइम्स जाएगा, 3 4 12, 3 4 12 3, तो ये आपका 3 टाइम्स इससे आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस एम्प्लाइज आर इक्वल टू कितना है, 3 इंटू 7 है, तो 3 इंटू 7 कितना होता है 21 होता है। तो आर इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 21 आ गया। 21 क्या है, सेंटीमीटर में है, इसलिए 21 सेंटीमीटर हमारी आर की वैल्यू पास आ गई है। तो रेडियस इक्वल टू इतना आ गया। अब हमको फाइंड क्या करना था, हमको फाइंड करना है आपका हाउ मेनी लीटर्स, मतलब वॉल्यूम फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। तो इतना फाइंड करने के बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइड में, आप ऐसे मत लिखना, आपसे नीचे लिखते हैं ना। हमें वॉल्यूम फाइंड करना तो हमें लिखना पड़ेगा फॉर्मूला, तो लिखते हैं वी नो दैट, किसका फॉर्मूला लिखना है, वॉल्यूम का। तो वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का हमको वॉल्यूम का फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमने लिखा वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर अगर अपन लगाते हैं तो वो फॉर्मूला क्या होता है आपको याद होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई मतलब 22/7, आर मीन्स रेडियस ऑफ बेस, और एच हाइट हो जाएगा। तो ये सब हमें वैल्यू हमारे पास है, पाई की वैल्यू 22/7 है, तो 22/7
इंटू में आर की वैल्यू हमने अभी निकाला है, ये 21 सेंटीमीटर, यहाँ पर कर्सर दिख रहा होगा 21 सेंटीमीटर, तो हम वही वाली वैल्यू यहाँ पर रख देंगे इसकी 21 इंटू 21 इंटू हाइट की वैल्यू, हाइट कहाँ गया ये हाइट दे रखा था 25 सेंटीमीटर, तो हम हाइट की वैल्यू यहाँ पे 25 सेंटीमीटर यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो हमने रख दिया 25। ओके चलो अब कट करते हैं, 7 से 21 को काट कैंसिल किया तो 7 3 से 21 हो गया। ओके इक्वल टू, अब ये 22 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 66 आ जाएगा, इंटू अब ये 21 का 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 21 का 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21 5 से 20 कितना 95 का बोलते हैं, 25 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 25, तो 5 आ गया, कैरी में आया हमारे पास 2, 25 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 50, कैरी में कितना था अपने पास 2 था, है ना 2 था, तो ये कितना हो जाएगा आपका 100 हो गया, और 102 ये तो ये आ गया 1025 का 66 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 1025 का 66 से मल्टीप्लाई करेंगे अपना, तो अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू आएगी, एग्जैक्ट वैल्यू एक्चुअल में, तो वो आएगा 34650। ये आप इसको आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो मेरे ख्याल से आप लोग कर लोगे। तो इसकी यूनिट क्या आएगी 34,650 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। क्यों आएगा सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि अब हम सेंटीमीटर में यूज़ कर रहे थे, हमने जो भी फॉर्मूला यूज़ किया था वो सेंटीमीटर में दे रखा था, हमको जो मेजरमेंट दे रखी थी वो सेंटीमीटर में थी, इसलिए हम सेंटीमीटर में करेंगे। अब इन्होंने दे रखा है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू क्या होता है 1 लीटर। तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे, हम इसको क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब लीटर में कन्वर्ट करेंगे ना। तो अपन लिख देंगे सिंस क्या लिखेंगे 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर, ठीक है। दिस एम्प्लाइज ये कितना था 34,650 था, है ना। दिस एम्प्लाइज 34,650 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम डिवाइड कर देंगे, किसको डिवाइड कर देंगे 34,650 को हम डिवाइड कर देंगे कितने से, ये 1000 था 1000 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे 1000, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब ये 2 0 है तो 2 0 यहाँ समथिंग डेसिमल लग जाएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो 34.65 आपका लीटर आ जाएगा। तो ये कितना आ गया इक्वल टू में फाइनल आंसर आ गया 34.65 लीटर। लीटर को क्या लेते हैं एल ले देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, इसमें हमने करा कुछ नहीं है, फॉर्मूला नया है इसलिए आपको याद रखना, ये फॉर्मूला मेनली आपको यूज़ करना है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का, ये वाला फॉर्मूला जो है आपको वो याद रखना है आपको, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, इसका फॉर्मूला आप याद रखना, इससे पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू यहाँ पुट करी हमने और हमारा आंसर आ गया। ओके ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो ये दे रखा है आपको द इनर डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप, एक सिलेंड्रिकल वुडन पाइप है, फिर से देखो ये कौन सा पाइप है, किस शेप में दे रखा है सिलेंड्रिकल वुडन पाइप है, ठीक है। कैसा सिलेंड्रिकल वुडन पाइप है, इसको अपन कर लेते हैं अंडरलाइन कि ये सिलेंड्रिकल है, याद रखना सिलेंड्रिकल है, वुडन पाइप से कोई प्रॉब्लम नहीं, सिलेंड्रिकल है बस। कितना दे रखा है डायमीटर दे रखा है, डायमीटर मतलब रेडियस का ट्वाइस, तो 20 सेंटीमीटर, यहाँ से अपन रेडियस फाइंड कर लेंगे, एंड इट्स आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर। अच्छा इसमें क्या है, दो है आपके वुडन पाइप, दो टाइप के दे रखे हैं, मतलब एक के अंदर एक सिलेंडर है, तो इसलिए दो डायमीटर दे रखे हैं, एक आपका 24 एक आपका 48। द लेंथ जो है पाइप की एच यहाँ से निकल आएगी 35 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पाइप, अब हम क्या फाइंड करना है, मास फाइंड करना है। इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या है वॉल्यूम हो जाएगा, और वुड हैज अ मास ऑफ इतने ग्राम, 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास है वो इतना है। तो अपन करेंगे क्या, सिंपली अपन वॉल्यूम निकाल लेंगे और वो जितने भी सेंटीमीटर क्यूब में आएगा उसे मल्टीप्लाई करके अपन आंसर निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो करते हैं क्वेश्चन को अपन, तो इसमें अपन पहले डायग्राम बनाते हैं, इसमें अपन क्या बनाएंगे, तो पहले डायग्राम कैसा क्या बनाना है वो देख लेते हैं। इसमें देखो इसमें हमें क्लियर दिख रहा है कि एक इनर डायमीटर है एक आउटर डायमीटर, तो उसमें क्या बनाने पड़ेंगे, दो इसके दो सिलेंडर बनाने पड़ेंगे, एक सिलेंडर के अंदर एक सिलेंडर। ट्राई तो बहुत अच्छे से करेंगे अपन की बहुत अच्छा बन जाए हमारा, लेकिन देखते हैं कैसे बनता है। नेक्स्ट टाइम से मैं आपको डायग्राम पहले से बना दिया। एक डायमीटर एक सर्कल वाला डायमीटर और सिलेंडर अपना मान लो सपोज ये हो गया, देखो एक सिलेंडर ये हो गया, दूसरा सिलेंडर हम ये बना रहे हैं, ये आउटर सिलेंडर हो जाएगा अपना, ठीक है। हाइट सेम है याद रखना, हाइट दोनों उनकी सेम है ना, चाहे ये वाला सिलेंडर लो इनर सिलेंडर लो चाहे आउटर सिलेंडर लो, दोनों की हाइट क्या आएगी सेम आएगी। इस टाइप का आपका सिलेंडर है, ठीक है। ये आपका नीचे वाला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इस टाइप का आपका सिलेंडर है जिसकी हाइट उन्होंने दे रखी है, इसकी हाइट उन्होंने दे रखी है, कितना दे रखा है हाइट उन्होंने, ये डायग्राम बनाना है एग्जाम में, याद रखना डायग्राम बनाना कंपलसरी होता है एग्जाम में। कितना दे रखा है हाइट, कहाँ है हाइट ये लेंथ दे रखा है ना 35 सेंटीमीटर, तो ये आपका लेंथ आ गया, मतलब हाइट एक प्रकार से वो आ गया आपकी 35 सेंटीमीटर, ये होगी आपकी लेंथ।
ठीक है, इनर डायमीटर आउटर डायमीटर, तो ये आपको इनर डायमीटर 24 सेंटीमीटर दे रखा है, मतलब ये जो होगा आपका इनर डायमीटर हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये कितना हो जाएगा आपका 24, और ये आउटर जो है वो आपका ये वाला हो जाएगा नी पूरा से, ये यहाँ से लेके यहाँ पूरा तक यहाँ तक, ठीक है। ये कितना दे रखा है अपन को 28, याद रखना डायमीटर है तो ये पूरा पूरा हुआ, हाफ नहीं होगा ना, हाफ करेंगे तो ये 24/2 हो जाएगा, ये 28/2 हो जाएगा। चलो अपन स्टार्ट करते हैं, अपन जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन जो है अपना वहाँ से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन गिवन कर लिखते हैं, क्या गिवन है अपन को, तो गिवन लिखा अपन ने, गिवन में क्या दे रखा है, इनर डायमीटर दे रखा है हमको सबसे पहले ना, क्या दे रखा है इनर डायमीटर, इनर डायमीटर ऑफ किसका दे रखा है, वुडन पाइप ऑफ सिलेंडर, मान लो ऑफ सिलेंड्रिकल, यहाँ पे जगह नहीं इसलिए लिख रहा हूँ मैं, सिलेंड्रिकल वुडन पाइप है, उसका जो इनर डायमीटर है वो तो आपको दे रखा है कितना 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर दे दिया, इसलिए आउटर वाला निकाल देंगे, ये इनर डायमीटर हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, आउटर लिखेंगे, तो हम लिखेंगे आउटर डायमीटर, याद रखना ये डायमीटर है तो अपन को रेडियस निकालेंगे जो हाफ हो जाएगा, तो आउटर डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 24 था तो ये 28 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, तो दे रखा था ना 28 सेंटीमीटर, इसलिए अब इसका हाफ कर देंगे तो ये 14 कितना 2 से डिवाइड करें 12 हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड करें तो 14 हो जाएगा। लेंथ दे रखा है पाइप का, तो लेंथ भी लिख लेते अपन, ये जो सब चीज़ें अपन को लिखना है जो हमको गिवन है, तो लेंथ ऑफ वुडन पाइप है ना, इसको अपन एक प्रकार से एच मान लेते हैं, एल मानते हैं एच मान लेते हैं इसमें अपन, वो कितना दे रखा है 35 सेंटीमीटर दे रखा है, 35 सेंटीमीटर देगा। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द मास ऑफ द पाइप, अपन को पाइप का मास फाइंड करना है, तो अपन क्या करेंगे एक्चुअल में, दो सिलेंडर है इसमें, एक आउटर सिलेंडर है, एक क्या है इनर सिलेंडर है, दो सिलेंडर बन रहे हैं अपन को, है ना, एक ये दिख रहा होगा, एक बाहर वाला सिलेंडर, एक अंदर वाला सिलेंडर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल के जो बाहर वाला सिलेंडर है, आउटर जो सिलेंडर है उसमें से इनर सिलेंडर के वॉल्यूम में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, वी नो दैट के फॉलो करें तो फॉर्मूला लिखेंगे वी नो दैट करके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करते हैं वी नो दैट करके, वी राइटिंग बहुत ही गंदी आ रही है ना, वी नो दैट करके हम फॉर्मूला लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, जस्ट अ सेकंड मैं इसको स्पेस कर लूँगा, जस्ट अ सेकंड, ओके अब आ जाएगा ये सही, ओके ये तो ये हमारा क्या हो गया, वी नो दैट करके मिलता है वॉल्यूम जो है सिलेंडर का वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो इसके लिए अपन जो R1 हो जाएगा, इसको R1 मान लेते हैं, इसको अपन R2 मान लेते हैं, जो बड़े वाले को उसको अपन R2 मान लिया, इसको अपन R1 मान लिया, तो अपन इसको क्या निकालते हैं, इसकी रेडियस निकालते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं, लिखते हैं रेडियस ऑफ आउटर डायमीटर, तो होगा नहीं, आउटर क्या है सिलेंडर है, ऑफ आउटर सिलेंडर, इसको अपन क्या मान लेते हैं R2 मान लेते हैं, R2 इक्वल टू, ये आउटर है अपना, याद रखना ये 28 है, वो ज़्यादा बड़ा है इसलिए उसकी आउटर मानेंगे उसको, तो इसकी जो रेडियस आ जाएगी वो कितनी आएगी 14 सेंटीमीटर, उसका हाफ करेंगे हम, ठीक है। ऐसे ही हम नीचे लिख देंगे रेडियस जो आएगी इनर सिलेंडर की जो रेडियस आ जाएगी वो क्या R1 आ जाएगी, जो कितना हो जाएगा अपना 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसको आगे अपन नेक्स्ट स्लाइड में इसको करते हैं, ठीक है। तो ये लिखा है अपना पास कि रेडियस ऑफ इनर सिलेंडर, रेडियस ऑफ इनर सिलेंडर R1 इक्वल टू अपन मान लिया 24 दे रखा है, 24 का हाफ करेंगे तो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, ओके। तो हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे, तो वॉल्यूम एग्जाम में एक्चुअल में क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वुडन पाइप इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर एच, ये पाई ये 2 है ये स्क्वायर है, इसमें से माइनस कर देंगे पाई R1 स्क्वायर एच को, R1 स्क्वायर एच को हम क्या कर देंगे इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। पाई R2 स्क्वायर एच में से हम क्या करेंगे पाई R1 स्क्वायर एच को माइनस कर देंगे, तो इक्वल टू इक्वल हो गया, पाई देखो दोनों में कॉमन आ रहा है, पाई और एच दोनों में कॉमन आ रहा है, तो पाई और एच हमने ले लिया कॉमन, और ब्रैकेट में लिखा हमने R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर इक्वल टू, पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 होती है, तो हमने पाई की वैल्यू 22/7 रख दिया,
एच की वैल्यू हमारे पास 35 दे रखा था, इसलिए हमने 35 रख दिया। R1 R2 की वैल्यू हमने पीछे निकाला था, कितना आया था 14 आया था, तो 14 का स्क्वायर करेंगे, 14 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 12 का स्क्वायर इक्वल टू, ये 7 से ये 35 कट जाएगा, 5 टाइम्स आएगा तो 22 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 110 हो जाएगा, और ये 14 का स्क्वायर करते हैं तो 256 आएगा, है ना 246, हाँ तो ये कितना आएगा 256 आएगा, है ना 14 का 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 256 माइनस 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 144, ठीक है। अगर 12 का करना तो 144 आ रहा है, तो 14 का स्क्वायर करते हैं अगर अपन, तो 14 का स्क्वायर 196 आना चाहिए, है ना। ओके, ये आपका जो आएगा, ये मैं लाइन हटाता हूँ यहाँ से, ये वाली गलत लाइन है, ठीक है। तो इक्वल टू कितना आएगा, ये 110 आ जाएगा, ये आ जाएगा 196 माइनस का ये हो जाएगा 144, ओके इक्वल टू ये हो जाएगा 110, 196 में से 144 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा अपना, ये 6 में से 4, ये वाला 6 में से 4 गया तो 2 बचा, ये 9 में से 4 गया तो कितना बचा 5, तो 52 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई से करेंगे, किसका 110 का मल्टीप्लाई करना है अपन को, किससे 52 से, तो ये अपना आ जाएगा आंसर 5720। ओके, अब ये तो हमारे पास वॉल्यूम आ गया, ये किसमें था सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि यहाँ पर जो यूनिट्स थी वो सेंटीमीटर में थी, इसलिए हमारा आंसर ये आ गया 5720 मीटर क्यूब आया। बट हमको क्या निकालना है, हमको तो मास फाइंड करना है, हमको क्या फाइंड करना है मास, तो हम यहाँ लिखेंगे ऐसा करके, सिंस मास कितना, देखो लिखा है आपके पास 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज अ मास ऑफ 0.6 ग्राम, तो एक प्रकार से ये लिखना है, क्या लिखेंगे मास ऑफ, अपन को पाइप निकालना ना अपन को, तो लिखेंगे सिंस मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब क्या वुड, 1 सेंटीमीटर क्यूब जो वुड है उसका जो मास है वो 0.6 ग्राम था, 0.6 ग्राम था, देयरफॉर टोटल मास ऑफ किसका, वुडन पाइप, अपन को तो वुडन पाइप का निकालना ना, वुड का जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से 0.6 था, तो हमें टोटल मास निकालना वुडन पाइप का, तो कितना वॉल्यूम कितना है इसका 5720 आया, तो हिसाब से हम इसका 0.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लिख देंगे 5720 इंटू 0.6, तो इक्वल टू 5720 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 से, तो अपना जो आंसर आएगा 3432, कितना आंसर आएगा अपना 3.3432 ग्राम, 3432 ग्राम। इसको अगर अपन कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में तो ये आ जाएगा 3.452 किलोग्राम, ठीक है, ये अपना आंसर आया। तो उसमें करा कैसे, इसको पीछे करके एक बार बैक करके देख लेते हैं। तो स्टार्टिंग हमने क्या करा, देखो यहाँ पे अपना ये सिलेंडर था, ये अपना इस टाइप का सिलेंडर था, इसमें 2 सिलेंडर दे रखे थे, एक इनर सिलेंडर एक आउटर सिलेंडर। इनर सिलेंडर का जो रेडियस था वो डायमीटर 24 था, आउटर का 28 था, तो हमने रेडियस फाइंड किया तो उसका 14 आ गया, इसका 12 आ गया और आउटर वाले का कितना आ गया 14 आ गया। इनकी जो लेंथ दे रखा था या हाइट, इसको हमने एज्यूम कर लिया वो 35 सेंटीमीटर था। तो बस हमने करा क्या है, आउटर वाले में से आउटर का वॉल्यूम निकाला, उसमें से हमने इनर वाले वॉल्यूम को माइनस कर दिया। क्यों करा हमने वॉल्यूम में से माइनस, क्योंकि हमें को मास फाइंड करना था और मास उन्होंने वॉल्यूम का रिलेशन दे रखा था, वॉल्यूम ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब और ये मास का रिलेशन 0.6, इसके बीच में रिलेशन दिया था, इसलिए हमने इसमें से पाई आर टू स्क्वायर एच में से पाई आर स्क्वायर एच को माइनस करके कैलकुलेशन की, 5720 हमारा वॉल्यूम आया। 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास था वो 0.6 था, इसलिए टोटल मास निकालना था, इसलिए हमने 5720 में 0.6 का क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आया 3432, दैट इज 3.452। ओके, याद रखना ये अपना जो आंसर आ रहा है वो 32 में आ रहा है ना, ये 32 है, और यहाँ पे भी क्या आएगा अपना 3.4 है, तो ये 52 ना आते हुए 32 आएगा, ये अपना 32 आएगा। ओके, इरेजर है क्या, इरेजर नेक्स्ट टाइम से मैं इरेजर का यूज कर लिया करूँगा, है ना, इरेजर पता नहीं है। ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 3, अ सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स, एक सॉफ्ट ड्रिंक है वो 2 पैक में अवेलेबल है। पहला पैक तो ये दे रखा है आपको, क्या है, अ टिन कैन विद अ रेक्टेंगुलर बेस, इसमें कैसा दे रखा है, टिन है जिसका बेस जो है वो रेक्टेंगुलर है, जिसकी लेंथ दे रखी है, याद रखना बेस रेक्टेंगुलर है, लेंथ दे रखा है और ब्रेथ दे रखा है, तो नीचे का ये अपन निकाल सकते हैं। और जो हाइट है उसकी वो 15 सेंटीमीटर है, मतलब लेंथ दे रखा है, ब्रेथ दे रखा है और हाइट दे रखा है। तो आप देखो अगर कोई भी बेस जो है उसका किसके फॉर्म में बन रहा है, रेक्टेंगल की फॉर्म में बन रहा है, तो ऐसा कौन सा ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसका बेस रेक्टेंगल में आता है, क्यूब या क्यूबॉइड, क्यूब में आता है स्क्वायर बनता है, क्यूब में क्या बनता है स्क्वायर बनता है, तो क्यूबॉइड हुआ। तो ये जो पहला है वो इस टाइप का है, एक प्रकार से अगर इसका डायग्राम बनाया अपन तो
तो ये इस टाइप का केन आ गया। ये क्या है, क्यूबॉइड है। तो ये आपका इस टाइप का बेस, इसमें देखो आपका रेक्टेंगल, वो नीचे रेक्टेंगल बन जाएगा। तो ये वाला बेस, ये जो है मैं इसको फिर से कर रहा हूँ, ये डबल कर रहा हूँ, ये जो बेस है ये सेलेक्ट कर दिया आपको, ये वाला बेस। ये क्या रेक्टेंगल है, आपको अलग दिख रहा है, ये रेक्टेंगल है ना। तो ये रेक्टेंगल उन्होंने दे रखा है। तो अपन को सिंपल समझ में आ रहा है कि इस पहले वाले में जो टैंक जो अपना केन बनेगा है ना, ड्रिंक वाला जो केन बनेगा वो कैसे बनेगा, क्यूबॉइड के शेप में बनेगा। ठीक है, तो इसको अपन इसमें अपन क्या करेंगे, क्यूबॉइड का फॉर्मूला आएंगे। ये आपको लिखना नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। तो मैं इसमें क्या क्यूबॉइड का फॉर्मूला है। दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा ये प्लास्टिक सिलेंडर, ये दे रखा ना सिलेंडर विद सर्कुलर बेस ऑफ डायमीटर, डायमीटर दे दिया तो इससे हम रेडियस फाइंड कर लेंगे। ये हाइट दे दी उन्होंने 10 सेंटीमीटर। विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाय हाउ मच। तो आपको फाइंड करना है, दोनों का आपको वॉल्यूम निकालना है और आपको क्या करना है, दोनों का वॉल्यूम का कंपैरिजन करना है और फिर आपको देखना है किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है और किसकी कैपेसिटी कम है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपन पहले क्वेश्चन से, पहला पार्ट लेते हैं अपन। ठीक है, तो पहला पार्ट में स्टार्ट कर लेते हैं अपन जल्दी से इसको सॉल्यूशन। ओके, ये अपना सॉल्यूशन लिखा, अपन लिखते हैं गिवन। गिवन में पहले वाले पार्ट के लिए कर रहे हैं अपन। ठीक है, ये फर्स्ट वाले पार्ट के लिए कर रहे हैं। तो लिखेंगे गिवन लेंथ ऑफ टैंक, लेंथ ऑफ टैंक केन है, सॉरी याद रखना केन है इसमें, है ना, केन है। कितना दे रखा है, इसको एल मान लेते हैं अपन। एल इक्वल टू कितना दे रखा है, लेंथ 5 सेंटीमीटर। लेंथ अपने 5 सेंटीमीटर मान लिया। ठीक है, उसकी ब्रेथ दे रखा है, ब्रेथ ऑफ केन बी इक्वल टू, उसको अपन मान लिया कितना, 4 सेंटीमीटर दे रखा है अपन को, 4 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है, हाइट दे रखा है। तो मैंने लिख दिया हाइट ऑफ केन एच इक्वल टू कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर। तो अपन क्या करेंगे, वॉल्यूम फाइंड करेंगे। क्यूबॉइड वाले क्वेश्चन तो अपन ने किए थे लास्ट वीडियोस में, तो उसका फॉर्मूला आपको पता होगा। तो हम वी नो दैट करके फॉर्मूला लिख देते हैं जल्दी से यहाँ पे। ठीक है ना, वी नो दैट क्यूबॉइडल का फॉर्मूला, क्यूबॉइडल का ना, वी नो दैट वॉल्यूम। मेरे लिखने से पहले आप एक बार अपने माइंड में रिकॉल कर लिया करो कि आपको फॉर्मूला एक्चुअल में याद है या नहीं है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू क्या होता है, एक सेकंड रुकना फिर लिखना, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इक्वल टू लेंथ कितना दे रखा, 5, ब्रेथ 4 और हाइट अपना 15। तो यहाँ लिख देते हैं 5 इंटू 4 इंटू 15। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो 5 4 हो जाएगा 20, 20 का 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 और 0 1 300। तो कितना आ जाएगा ये 300 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में था यूनिट सब, इसलिए सेंटीमीटर, और ये वॉल्यूम है इसलिए क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा अपना एरिया। ये अपना कितना आ गया, सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ठीक है, ये तो मैंने निकाल लिया किसके, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के लिए कर लिया, पहले वाले पार्ट के लिए कर लिया। अब हम पार्ट करेंगे दूसरे वाले पार्ट के लिए करेंगे, इसलिए पार्टीशन ले लेते अपन यहाँ पे। ठीक है, दूसरा वाला पार्ट कैसा, सिलेंडर है, तो उसका यहाँ डायग्राम बनाया था अपन, सिलेंडर एक प्रकार से, वो क्या है, सिलेंडर। तो यहाँ पर उसका सिलेंडर का डायग्राम बनाते हैं। ये नीचे सर्कल, इधर भी सर्कल आएगा, ये इसकी हाइट हो जाएगी, अरे यार डायग्राम नहीं बनता ना, ये इसकी हाइट हो जाएगी, यहाँ से इसकी हाइट दे रखा है, हाइट दे रखा है ये 10 सेंटीमीटर, ये इसकी हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे 10। ठीक है, रेडियस दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, डायमीटर मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ना वो 7 दे रखी है, तो इसका हाफ कर देंगे हम तो वो आ जाएगा अपना 3.5। तो अपन लिख देते हैं गिवन करके, सिलेंडर वाले पार्ट के लिए करना है तो गिवन। गिवन में क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर लिख लेते हैं पहले, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर एच इक्वल्स, एच कितना दे रखा है, हाइट कितना दे रखा है अपना, हाइट कहाँ गया ये 10 सेंटीमीटर, हाइट दे रखा है अपन को 10 सेंटीमीटर, हाइट दे रखा है अपन को 10 सेंटीमीटर। और इसके साथ ही साथ अपन को और क्या दे रखा है, अपन को इसका डायमीटर दे रखा है ना, डायमीटर ऑफ सिलेंडर। राइटिंग आज बड़ी गंदी आ रही है ना, डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना, डी इक्वल टू मान लेते अपन, जो कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो रेडियस निकाल लेते अपन, रेडियस ऑफ सिलेंडर आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने इसका क्या करा, जस्ट हाफ कर दिया। ओके, अब हमको क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, इसका हम निकालते हैं वॉल्यूम। तो वो लिख देते हैं वी नो दैट फॉर्मूला, किसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं हम, वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर,
वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वी इक्वल टू, हमें पता था पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए वॉल्यूम का, ठीक है। सिलेंडर का वॉल्यूम जो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो वी इक्वल टू, इसको एक काम करते हैं V1 मान लेते हैं, और जो पीछे वाली स्लाइड थी उसमें इसको अपन V1 मान लेते हैं ना, इसको अपन क्या मान लेते हैं V1 मान लेते हैं। तो ये V1 हो गया है ना, किसका क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम था उसको V1 मान लिया, और जो सिलेंडर है उसका अपन ने जो वॉल्यूम है उसको V2 मान लिया। तो ये हो गया V2 इक्वल टू पाई की वैल्यू रखा अपन ने 22/7 हो गया, इंटू आर की वैल्यू, आर अपन ने देखो यहाँ पीछे वाले क्वेश्चन में यहाँ निकाल लिया, स्लाइड में 3.5 आया था, तो यहाँ पे आर की वैल्यू रख देते हैं हम 3.5 इंटू, इसको स्क्वायर याद रखना 3.5 का स्क्वायर है, इंटू हाइट चाहिए हमको, तो हाइट तुमको यहाँ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, इसलिए मैं यहाँ पे हाइट रख देंगे 10, ठीक है, इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 10, ठीक है। 7 से 3.5 को हम कैंसिल करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, ठीक है ना। 7 से हम इसको माइनस डिवाइड किया हमने तो 0.5 आ गया, तो ये हो गया इक्वल टू 22 का हम 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आएगा, 11 इंटू 3.5 का हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आएगा, 35 इक्वल टू 35 वन 35 की पावर 5, पावर में आया 3, 35 5 35 और पावर में 3 जाए तो 38 हो गया, तो ये कितना गया 385 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसका जो वॉल्यूम आ रहा है सिलेंडर वाले टैंक का कीन का 385 आ रहा है, और जो अपना क्यूबॉइड वाला टैंक था उस कीन था उसका आ रहा है 300, तो किसका ज़्यादा होगा, इसका 300 आ रहा है, इसका 385 आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है किसका ज़्यादा होगा, अपना जो सिलेंडर की शेप में तो उसका कैपेसिटी ज़्यादा होगी, लिखेंगे सिंस 385 सेंटीमीटर क्यूब इज ग्रेटर देन 300 सेंटीमीटर क्यूब, दिस एम्प्लाइज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज ग्रेटर देन किससे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, बाय हाउ मच, तो अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई नहीं सब्ट्रैक्शन कर देंगे, तो लिखेंगे डिफरेंस निकाल देते हैं, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं डिफरेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा 385 में सब माइनस कर देंगे 300 को, तो इक्वल टू हो जाएगा 85 सेंटीमीटर क्यूब। तो फाइनल आंसर लिख देंगे हम हैंस करके, हैंस सिलेंड्रिकल केन हैज़ 85 सेंटीमीटर क्यूब मोर कैपेसिटी, पूछा ना कितना कैपेसिटी ज़्यादा है, तो लिख देंगे सिलेंड्रिकल जो कैन है उसके जो कैपेसिटी है वो 85 सेंटीमीटर क्यूब जो है कैपेसिटी उसकी ज़्यादा है, इतना ज़्यादा वो स्टोर कर सकता है, ओके ना। तो अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, इफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, याद रखना ये क्या दे रखा है लेटरल सरफेस एरिया, इट मींस कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है सिलेंडर का, अभी ये नया फॉर्मूला है ना अपने लिए, वो कितना दे रखा है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसकी हाइट है 94 का अपन कवर कर लेते हैं, अंडरलाइन करते हैं, उसकी जो हाइट दे रखी है वो 5 सेंटीमीटर दे रखा है, याद रखना सर पाई जो 3.14 यूज करना है, फाइंड इट्स रेडियस ऑफ इट्स बेस, रेडियस फाइंड करनी है हमको, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा दो अपन, और इसका वॉल्यूम फाइंड करना है हमको, दो चीजें फाइंड करनी है हमको, रेडियस फाइंड करना और इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है ना। तो चलो करते हैं अपन एक क्वेश्चन, कौन सी बड़ी बात है, आता है अपन को, सब कुछ आता है अपन को, तो अपन लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में जो गिवन है पहले तो लिखते हैं गिवन करके, क्या गिवन है अपन को, गिवन करके, तो गिवन करके लेटरल सरफेस एरिया हमको गिवन है, लेटरल सरफेस एरिया हो या कर्व सरफेस एरिया हो बात सेम होती है, ठीक है। तो हम इसको ले देते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ, कर्व सरफेस किसका है सिलेंडर का है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू कितना दे रखा है, यहाँ पर 94.2 दे रखा है, तो ये लिख दिया 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। इसकी हाइट दे रखी है तो अपन लिख दिया हाइट, अपन लिख देते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर, इसको अपन h मान लेते हैं, वो कितना दे रखा था 5 सेंटीमीटर, इसलिए अपने को लिख दिया 5 सेंटीमीटर। इसके में बेस का रेडियस फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है इसका वॉल्यूम, तो देखो कर्व्ड सरफेस जो गिवन है उसका फॉर्मूला हम यूज करते हैं, तो हम इसमें लिख देते हैं वी नो दैट करके कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर्मूला, याद रखना है ये नया फॉर्मूला है तो याद कर लेना इसको, वी नो दैट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू होता है, क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला, तो होता है 2 पाई आर एच, क्या होता है 2 पाई आर रेडियस है, एच है हाइट, ठीक है, इक्वल टू 2 की अगर 2 रख देंगे हम, और पाई की देखो इस बार दे रखा है ना 3.14 यूज करना, तो जो दे रखा हो वही यूज करना है, अगर नहीं दे रखा हो तो आप
अपने मन से 22/7 रख सकते हो। इनटू में आर की वैल्यू अपन को फाइंड करनी, तो आर की आर, एच की वैल्यू ये 5 था इसलिए अपन ने एच की 5 रख दिया, और कर्व सरफेस ये दे रखा था 94.2, तो अपन ने यहाँ पे 94.2 रख दिया। ओके, तो अपन निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये जो चीज़ है वो सब इसके अपन में चले आएंगे। तो दिस एम्प्लाइज आर इक्वल टू, आर को हम इस साइड लेके आ गए, आर इक्वल टू कितना आएगा, ये सब अपन में चले आएगा, 94.2 के अपन में आ जाएगा सब कुछ। तो ये 2 का 5 से मल्टीप्लाई कर 10 हुआ, 10 का 3.14 से मल्टीप्लाई अगर अपन कर देते हैं तो क्या होगा, इसका एक डेसिमल कम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 31.4। ठीक है, ये डेसिमल से ये डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें इससे अगर इसको कैंसिल करेंगे तो ये 3 टाइम्स आएगा। देखो 3 4 12, 3 1 3 + 1 4 और 3 3 9। तो ये जो रेडियस है हमारे पास आर है वो कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास। जो पहले ही हमको फाइंड करना था, रेडियस हमको फाइंड करनी थी, तो ये वाला पार्ट जो मैंने सॉल्व कर लिया। अब हमें फाइंड करना है इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का हम फॉर्मूला लगा देते हैं बस। वॉल्यूम फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था, क्या होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे अगेन WKT वी नो दैट करके लिख देते हैं। अगेन वी नो दैट क्या लिखा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वी इक्वल टू क्या बोला था, पाई आर स्क्वायर एच है ना, पाई आर स्क्वायर बोला था। पाई की वैल्यू तो 3.14 रखना है अपना, तो 3.14 इंटू आर, आर अपने निकाल लिया अभी 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इंटू हाइट दे रखा है 5, हाइट कितना दिया है 5 दिया है, ये अपन ने 3.14 इंटू कर दिया 9 इंटू कर दिया 5। ठीक है, तो इसको करें 9 5 45 हो जाएगा, तो ये 3.14 इंटू 9 5 45 हो जाएगा। इसका जब अपन 3.14 का 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अप्रॉक्स में अपना आंसर आएगा 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। देखो वॉल्यूम निकालना है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, क्यूब आ जाएगा एक एक। ठीक है ना, तो यहाँ क्यों आ गया, क्यू आ गया। सिंपल सा था क्वेश्चन, करा कुछ नहीं था। अपन कर्व सरफेस एरिया दे रखा था 94.2 दिया था, और हाइट दे रखा था 5 सेंटीमीटर। कर्व सरफेस का फॉर्मूला होता है 2πr/h, इसको याद कर लेना अच्छे से, लर्न कर लेना इस फॉर्मूले को। इसका यूज़ किया हमने, कर्व सरफेस एरिया की जगह 94.2 रख दिया, 2 की जगह 2, पाई की जगह 3.14, आर की जगह आर, एच की जगह 5, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो आर इक्वल टू हमारे पास 3 सेंटीमीटर आ गया। ये हमें दो कोई पार्ट थे तो रेडियस निकाल लिया हमने। वॉल्यूम फाइंड करना था, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई की जगह में 3.14 रखा, आर की वैल्यू 3 मिल गया था, स्क्वायर किया तो 9 हो गया, एच हो गया हमें कहाँ दे रखा था 5 दे रखा था, तो 5 रख दिया, 9 5 45 हो गया, तो 3.14 का 45 से मल्टीप्लाई किया तो 141.3 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गए। तो आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक ही कर रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।